ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज सावन महीना का तीसरा मंगलवार है। आइए हम सब लोग आज भगवान शिव और भक्त शिरोमणि हनुमान जी की चर्चा करते हैं। हनुमान जी को माना जाता है कि भगवान शिव के ही अवतार हैं और सावन महीना चल रहा है और आज मंगलवार दिन भी है। भारत में मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो क्या भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं या शिव की एक अलग शक्ति स्टेप का नाम हनुमान है? जैसे लोग कहते हैं कि प्रकृति ही सुपनखा है, अनुभव ही राम है। तो उसी तरह से क्या शिव जी का जो अवतार है तो हनुमान जी उसी विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो आज सावन के मंगलवार को यह सत्संग, यह कथा शिव जी की और हनुमान जी की दोनों आपको सुननी चाहिए। लास्ट में हम बताएंगे कि शिव कैसे हनुमान बने आध्यात्मिक रूप में। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर ने हनुमान जी का अवतार क्यों लिया। 11वां रुद्र माना गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव का जो 11वां रुद्र अवतार था वो हनुमान जी का था। तो आइए हम सब लोग पहले जानते हैं कि भगवान शिव ने हनुमान अवतार क्यों लिया। तो भगवान शिव की राम जी की सेवा करने की इच्छा हो गई। मानस में जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि मैं भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करूं, एक भक्त बनकर सेवक का आनंद लूं, तो इसीलिए अवतार लिया भगवान शिव ने। सबसे पहला कारण राम सेवा की इच्छा, दूसरा रावण वध में सहायता। रावण शिव जी का महान भक्त था। उसने अपने 10 सिर अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। परंतु रावण ने 10 रुद्रों को प्रसन्न किया। 10 ही सिर अर्पित किया, इसलिए 10 रुद्र प्रसन्न हुए। हनुमान जी एकादश रुद्र में आते थे और वहीं एकादश रुद्र आगे चलकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और राम कार्य में सहयोग कर रावण के वध का मार्ग प्रशस्त किया। आप देखते होंगे कि हनुमान जी ही पता लगा के आए, हनुमान जी भगवान को बताते गए। तो इसलिए हनुमान जी के दिव्य जन्म की कथा है। माता अंजना की तपस्या। अंजना देवी की पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। 2 अवतार तो आप समझ गए,
कारण कि क्यों लिए, तो रावण वध में सहायता करने के लिए और प्रभु राम की सेवा करने के लिए। अब यहाँ हनुमान जी रूप में इसलिए शिव जी आते हैं कि भगवान शिव की घोर तपस्या मां अंजना ने किया। तो भगवान शिव ने अंजना जी को वर दिया कि वो अपने रुद्रांश में उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। पवन देव के माध्यम से अंजना के गर्भ में पहुंचा और दिव्य बालक का जन्म हुआ। अंजनी सुत पवन पुत्र केसरी नंदन और शंकर सुवन कहलाए। अच्छा, अब हम प्रमाण हम लोग देखें रामचरितमानस में जो प्रमाण मिलता है इसका, तो कहें शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। अब कोई कह रहा है कि शंकर जी के अवतार थे, कोई कह रहा है शंकर जी के पुत्र थे, कोई कह रहा है अंजनी जी के शंकर सुवन केसरी नंदन। तो आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर में आध्यात्मिक मार्ग में ऋषि मुनि लोग इसका क्या अर्थ लगाते हैं। पहले जो बाह्य प्रमाण है उसे हम और आप समझ लें। सावन का महीना, शिव जी की अटूट भक्ति, और शिव जी की अटूट भक्ति में इस मंगलवार को अगर हनुमान जी की कथा भी साथ में आपको सुनने को मिल जा रही है, और ये समझने को कि आखिर में जो यह हनुमान जी का अवतार है यह क्यों। तो शंकर जी के अंश और केसरी के पुत्र हैं। रामचरितमानस में हनुमान अवतार का उद्देश्य किष्किंधा कांड में जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण कराते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए। अब देखिए, हनुमान जी का ही नहीं, राम जी का कोई काज कर दे, ये तो सोचने वाली बात है। हमारा भगवान कार्य कर सकते हैं, हम भगवान का कार्य करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। तो ये राम काज लगी तव अवतारा। देखिए, हम सभी जीव का जो अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, अवतार कहो जन्म कहो बात एक ही है, ये राम काज के लिए हुआ है। यानी ये मनुष्य शरीर का एक ही काज है। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। यानी भजन कर, नाम जप, सेवा कर, ईश्वर को पाने के लिए ये मनुष्य शरीर का सबका अवतार हुआ है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वता कारा। यही तन जो ये मनुष्य शरीर मिला है, भजी राम सब काम बिहाई। भगवान को भजने के लिए, भजी राम सब काम बिहाई, सारे काम को परित्याग कर, बिहाई मतलब अलग कर, राम को भजने के लिए राम काज लगी। यही राम का काज है कि हम राम का भजन करने लगे, हम राम के चरित्र और आदर्श पर चलने लगे, प्रभु के आदेशों का पालन करने लगे। यही हुआ राम काज। ऐसा नहीं कि हम भगवान का कोई कार्य कर दें, भगवान का कोई कार्य अधूरा है ही नहीं कि हम करेंगे। हम अगर सेवा करते हैं तो अपने लिए, हम नाम जप करते हैं तो अपने लिए, हम गीता पढ़ते हैं तो अपने लिए। ये संसार में जो भी कुछ आप करते हो अपने लिए, करे आपके माई के न बाप के। इसलिए राम काज लगी तव अवतारा। ये जामवंत ही जानकारी है, ये जामवंत बताते हैं आपको।
सदगुरु बताते हैं कि तेरा जो अवतार हुआ है ये खाली सांसारिक टिटिम्मा परपंच के लिए नहीं हुआ है, बल्कि भगवान के भजन करने। यहाँ जितना जैसे ही सुने हनुमान जी पर्वताकार हुए, तब बोले देखो तुरंत भावना को अति वेग में मत ले जाओ, विवेक से काम करो, विवेक से। तब फिर विवेक से कहें आप ही बताओ, शिव ने सेवक के रूप में क्यों चुना? राम का दास बनना। शिव ने अपने आप को राम का दास बनाया। तो कहते हैं कि रामदूत, इसीलिए हनुमान जी का एक नाम रामदूत है। तो वास्तव में बिना भगवान का दास बने हुए, दास भी एक अपने आप में स्थिति है। भगवान शिव यहाँ पर हम सभी को अपने चरित्र और कार्य से उपदेशित कर रहे हैं कि दास बनो। तो हनुमान जी में और शिव जी के कौन कौन से गुण हैं? हनुमान जी और शिव जी के, हनुमान जी में क्या है? अपार बल, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, निडरता, करुणा, भगवत वत्सलता, अहंकार और शून्यता। ये हनुमान जी में और शिव जी में, दोनों में ये गुण हैं। शिव के यही गुण हनुमान में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए लोगों ने माना कि ये हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। मानस में प्रसंग भी आता है कि जब नारद ने श्राप दे दिया भगवान को, तब शंकर जी आते हैं और सब देवता लोग को कहते हैं कि तुम लोग बानर तन धर के जाओ, हरिपद सेवहु जाए, भगवान की सेवा करो। और शंकर जी हनुमान जी बने, क्योंकि भगवान की सेवा करना है। तो तुलसीदास जी बार बार बताते हैं कि भक्ति का सर्वोच्च आदर्श हनुमान जी हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति हो तो राम कार्य में लगाओ। बहुत अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो समाज की सेवा में लगाओ, भगवान के कार्य में लगाओ, किसी को मारने में, पटकने में, उठाने में नहीं। तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है तो इस बुद्धि को देश हित में लगाओ, राष्ट्र हित में लगाओ। ऐसा नहीं कि राष्ट्र हमारा कैसे कैसे विखंडित हो जाए, उसमें लगाओ। घर में बुद्धि बहुत ज्यादा है तो फुटमत मत डालो, बल्कि यह डालो कि हमारे घर के परिवार की एकता एक कैसे हो, गांव की एकता एक कैसे हो। तो शक्ति हो तो राम कार्य में लगाओ। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी के पास शक्ति नहीं, महाशक्ति थी। एक मुक्का में तब लंकिनी को जय श्री राम कर दिए, उतना बड़ा समुद्र पार कर गए, पहाड़ उठा करके लेकर के चले आए। लेकिन सारी शक्ति लगाया कहाँ? भगवान के कार्य में। यहाँ तो शक्ति है लेकिन झाड़ू मारल नहीं जा रहा है, भगवान के मंदिर में पोछा नहीं मारल जा रहा। अपने घरे पर तो दुआरी पे झाड़ू मारले नहीं जा रहा है, भगवान में क्या मारेगा? तो भैया हाथ में, गोड़ में, पैर में, कान में, नाक में शक्ति है तो भगवान के सेवा में लगा लो। मुंह में शक्ति है तब तक खूब राम राम गा लो, काने में शक्ति है तो खूब राम राम सुन लो, आंखी में शक्ति है तो भगवान को देख लो, पैर में शक्ति है तो इस पैरवा से मंदिर चल जाओ। नहीं तो बाद में जब पैर में शक्ति नहीं रहेगी तो घरे लेटल लेटल पछताओगे, क्या करें हम हो जाते दर्शन कराते, लेकिन रोए के आंसू नहीं मिलेगा। मुंह में शक्ति है तब तक खूब भगवान के गुण गा लो। काल गईबे, परसों गईबे, तरसों गईबे, अब हमारा समय नहीं है, पता लगा फिर मुंह से राम राम निकलबे नहीं करेगा, भगवान के भजन गवाइबे नहीं करेगा। और ज्ञान है तो राम कथा में लगाओ। भगवान ने कहा गीता में कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञान है तो भगवान की कथा में लगाना है।
कथा सुनो और चाहे कहो, 5 श्लोक गीता, 5 दोहा रामायण पढ़ो, सुनो, ज्ञान में लगाओ। कहीं बैठो 4 आदमी तो भगवान की चर्चा करो। लालू, मुलायम, मोदी और सोनिया, कांग्रेस क्या देगा। अब लोग बैठते हैं तो यह चर्चा चालू कर देते हैं। अरे भाई, मुंह मिला है तो भगवान की चर्चा करो। नहीं, नेता मंत्री ससुरे किसी को कुछ दिए हैं कि देंगे, समाज किसी को दिया है कि कुछ देगा, तो चर्चा करेगा फालतू। जितना एनर्जी लॉस किया बोलने में, उतना भगवान के चर्चा करता तो कुछ जितने बार मुख से राम राम निकलता तो पुण्य होता। तो ज्ञान है तो भगवान की कथा में लगाओ, और जीवन हो तो प्रभु सेवा में लगाओ। जितना दिन ये जीवन मिली है, सांस मिली है, कहीं सांस सांस में राम कहू, वृथा श्वास जनि खोहु, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। तो ये जीवन है, जब तक ये सांस है तो प्रभु की सेवा में लगाने का हर इंसान को प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मंगलवार और सावन के लिए विशेष संदेश यही है कि शिव जैसी आपकी कामना होनी चाहिए, सेवा की। शिव ने सेवा करने के लिए यह रुद्रा एकादश अवतार लिया। अब आध्यात्मिक रूप में अगर जाएंगे तो शिव को सदगुरु माना गया है। सदगुरु ही शिव हैं, शिव को परमात्मा माना गया है। और देखिए, विभिन्न अवतार लेकर के भगवान ही सेवा कर रहा है, करा रहा है। बेटा बनके, पुत्र बनके, पति बनके, आपको कभी कोई दुख संकट आता है, भगवान कोई न कोई रूप में आके मदद कर देते हैं, खड़ा हो जाते हैं। तो शिव परमात्मा के रूप हैं। और हनुमान, जो मान अपमान का हनन कर ले, ऐसा वैराग्यवान साधक, वैराग्य ही हनुमान है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, तो बैर धन राग बराबर बैराग। सेवा किसकी करनी है, तो भगवान राम की। तो राम का सच्चा सेवा क्या है, उनका भजन चिंतन। तो सदगुरु जब बता दिए तो जो वैराग्यवान साधक है वो भी है उन्हीं का अंश, यानी वो भी रुद्रांश ही है, एकादश अवतार ही है। लेकिन अभी ये सेवक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी लोग शिव के ही अंश हैं, शिव के ही अवतार हैं। यहां कोई किसी ऐसा मत समझो कि तुम दूसरा हो, तुम दूसरा हो, तुम दूसरा नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शिव अंश जीव अविनाशी। लेकिन राम काज करने के लिए वैराग्य की जरूरत है, हनुमान की जरूरत है। हनुमान जी दास हैं, सेवक हैं, वैराग्य उनके पास है, मान अपमान से परे हैं। तो यह गुण जब आपके अंदर आएगा तब आप राम का काज कर पाएंगे। इसीलिए हनुमान जी ने राम का काज किया। राम का काज माने अपने अंदर भगवान को भजन कर प्रकट कर लेना ही राम काज है। इसलिए आप अंतिम समय में देखे होंगे कि सब कोई को सब भगवान दिए। राम जी जब अयोध्या से युद्ध करके लौटे तो किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो हनुमान जी पे बड़ा खुश थे तो अपना गर्दन का माले दे दिए। अब हनुमान जी मुंहे में लेके लगे माला, नोच नोच के, तोड़ तोड़ के ऐसे देख के फेंकने। तो विभीषण और सुग्रीव दोनों आए, बोले बहुत पागल हैं हनुमान जी आप। हम लोग तो समझते थे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन आप बड़ा पागल हैं। बोले कैसे? बोले इतनी कीमती हम लोग को तुम भगवान माला दिए तो मंगा मंगा के दिए अपन गोदरेज में से, अलमारी में से, और आपको अपने गर्दन में से निकाल के दिए और आप फोड़ रहे हैं। बोले नहीं, मैं फोड़ नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे राम जी हैं कि नहीं। और जिस चीज में मेरे राम नहीं वो मेरे वस्तु काम की नहीं है। बोले ओ बड़का भक्त बन रहे हो, तुम्हारे कलेजा में है?
तो बोले अभी तक तो नहीं देखे लेकिन आज देख लेते हैं, और फारे ऐसे करेजा घींच के हनुमान जी। तो सीताराम प्रकट हो गए। तो इसलिए यह समर्पण राम काज हो गया, प्रभु हृदय में आ गए, यही सबसे बड़ा राम काज है। इसलिए सज्जनों को भगवान भजन करना है, और मंगलवार को यह विशेष कथा आप अवश्य सुने ताकि आपका कल्याण हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी।